हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्रीज ड्रायर क्या होता है और ड्रायर वाले चैप्टर का पूरा नोट्स भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमने दे दिया था। ठीक है, अब आज के इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हम मिक्सिंग, जो हमारे यूनिट थर्ड का दूसरा चैप्टर है वो है मिक्सिंग। ठीक है, पहले में हमारा ड्राइंग था, अब दूसरे यूनिट थर्ड के दूसरा चैप्टर जो है उसमें हम मिक्सिंग को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिक्सिंग क्या होता है? अगर मिक्सिंग को सिंपल वर्ड में देखें तो सिंपल से आप सुनते आ रहे हैं कि दो चीज को मिला देना ही हमारा मिक्सिंग होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफिनेशन के थ्रू देखें तो मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज एन यूनिट ऑपरेशन। मिक्सिंग को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है जैसे कोई यूनिट ऑपरेशन जिसमें result in a state in which each particle of one material lies on nearly exact as possible to particle of other material। तो मिक्सिंग को यहाँ पर डिफाइन किया गया है ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा फिनोमिना या ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी एक पार्टिकल को जहां तक पॉसिबल हो सके दूसरे पार्टिकल से मिला देना ही हमारा क्या होता है? मिक्सिंग होता है। ठीक है, ये हमारा मिक्सिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, मिक्सिंग इज यूज टू मिनिमाइज नॉन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है मतलब जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करने में, जोड़ने के लिए क्या कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हम मिक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मिटी को हटाने के लिए भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे मिक्सिंग को यूज करते हैं। और प्रॉपर्टी या टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इन बल्क। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की उसको भी बदलने के लिए हम मिक्सिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव क्या होता है मिक्सिंग का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो, मतलब इसका ऑब्जेक्शन क्या होता है मिक्सिंग का? पहला इसका ऑब्जेक्शन होता है या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सिंपल फिजिकल को मिक्स करना। ठीक है, फिजिकल थिंग्स को मिक्स करना, वो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा मतलब फिजिकल चेंज करना, और दूसरा भी हमारा फिजिकल चेंज बता रहा है। ठीक है, और तीसरा हमारा डिस्पर्जन करना। ठीक है, डिस्पर्जन के लिए भी हमारा ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है मिक्सिंग का। और चौथा हमारा होता है प्रमोशन ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगी, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का ही फॉर्मेशन समझ लें, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम जब अलग होगा, क्लोराइड अलग होगा, तो इस पर कोई मिक्सिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी जब तक इसका मिक्सिंग नहीं होगा। जब इसका मिक्सिंग हो तो हमारी रिएक्शन होगी, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और मिक्सिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी हुई है कि इट इज इंपॉर्टेंट not only getting dispersion two or more component but also in promoting heat transfer, mass transfer, solid suspension and chemical reaction। ठीक है, यहाँ पे एकदम प्योर चीज बताई गई है कि इसका केवल उद्देश्य डिस्पर्जन बनाना नहीं होता है टू या मोर कंपोनेंट का, इसका उद्देश्य होता है हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और सॉलिड सस्पेंशन वगैरह, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सभी में मिक्सिंग होता है। मतलब अगर आप फार्मेसी फील्ड में आए हैं तो विदाउट मिक्सिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज होता है हमारे सभी प्रोसेस में। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं या लैब में काम करते हैं या कोई भी कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे मिक्सिंग का मेन रोल होता है। हमारे बेसिकली हमारे फार्मेसी फील्ड में मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर टाइप ऑफ मिक्सिंग देखें या मैकेनिज्म देखें, ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सिंग में हमारे तीन टाइप की मिक्सिंग होती है। एक हमारी पॉजिटिव मिक्सिंग, एक हमारी निगेटिव मिक्सिंग, एक हमारी न्यूट्रल मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव मिक्सिंग क्या होती है? पॉजिटिव मिक्सिंग रिजल्ट व्हेन देयर इज एन इरिवर्सिबल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल सच एज गैसेस और मिक्सिबल लिक्विड। ठीक है, तो पॉजिटिव मिक्सिंग वो होती है जैसे हमने दो कंपोनेंट हैं, जैसे हम मान लीजिए एक तरह के कंपाउंड, जैसे हम मान लीजिए अल्कोहल ले लिए, वाटर ले लिए। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को अलग अलग तो जल्दी कर नहीं पाएंगे, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो इसमें क्या होगा, इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव मिक्सिंग। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम पॉजिटिव मिक्सचर बोल देंगे। अब निगेटिव मिक्सचर क्या है? ये क्या है? दिस हायर डिग्री ऑफ मिक्सिंग, ये हायर डिग्री ऑफ मिक्सिंग है। ठीक है, निगेटिव मिक्सिंग रिक्वायर वर्क देयर फॉर्मुलेशन कंपोनेंट सच एज मिक्सचर सेपरेट आउट अनलेस वर्क कंटिन्यू स्प्रिंट। ठीक है, जैसे हमारा सस्पेंशन ऑफ सॉलिड या लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं तो लिक्विड में क्या होते हैं, डिप होते हैं। ठीक है, लिक्विड में डिप होते हैं, ये पूरा पूरा मिक्सिबल नहीं होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, सॉलिड के अंदर हमारा कौन सा फोर्स है, एडेसिव फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें हमारा एडेसिव फोर्स है या जो एकदम मिक्सिबल नहीं है, जिसको हम अलग कर सकते हैं बाद में, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सस्पेंशन या इमल्सन का एग्जांपल है तो हमारा वो है निगेटिव मिक्सचर का एग्जांपल है, और पॉजिटिव मिक्सचर हमारा दो सिमिलर चीज को मिलाने वाला मिक्सचर होता है।
और तीसरा हमारा आता है न्यूट्रल मिक्सचर, ठीक है। न्यूट्रल मिक्सचर मतलब दोनों का इंटरमीडिएट होता है, ना वो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना वो निगेटिव कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट जो होते हैं तो स्पॉन्टेनियसली नॉट डू नॉट दे गेटेड सेग्रेटेड आफ्टर मिक्सिंग। जैसे हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट हमारा न्यूट्रल मिक्सिंग के अंदर आता है, ऑइंटमेंट हमारा ये इसी के अंदर आता है, मिक्स पाउडर वगैरह हमारा जो है हमारा न्यूट्रल मिक्सिंग के अंदर आता है, ठीक है। ना वो पॉजिटिव होता ना वो निगेटिव होता, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम मिक्सिंग का एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जैसे ऑब्जेक्टिव होता है उसी को एप्लीकेशन मान के हम और भी कुछ इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन, जैसे आपको बताया कि फार्मेसी फील्ड में मिक्सिंग जो है बहुत ही कॉमन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में या फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। दूसरा चीज है मिक्सिंग इज एन इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेवरल डोजेज फॉर्म, ठीक है। जो मिक्सिंग होता है किसी भी डोजेज फॉर्म बनाने के लिए एक हमारा इंटरमीडिएट स्टेप होता है, मतलब बिना मिक्सिंग के हम कोई भी डोजेज फॉर्म बना ही नहीं सकते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है उसका एप्लीकेशन में वेट मिक्सिंग इज ग्रेनुलेशन स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक है। अब टैबलेट कैप्सूल में हमारी मिक्सिंग का ही रोल होता है, ठीक है। और ड्राई मिक्सिंग मतलब जो वेट मिक्सिंग होती है तो ग्रेनुलेशन स्टेप यूज की जाती है किसके, टैबलेट और कैप्सूल के प्रोडक्शन में। और जो हमारी ड्राई मिक्सिंग होती है तो सेवरल इंग्रेडिएंट फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन इन टैबलेट, ठीक है। डायरेक्ट कंप्रेशन करके कई इंग्रेडिएंट को मिलाने के लिए हम यहाँ पे ड्राई मिक्सिंग का यूज करते हैं। और क्या दिया पढ़ लेते हैं एक दो पॉइंट। ड्राई मिक्सिंग ऑफ पाउडर इन कैप्सूल, ड्राई सिरप एंड कंपोनेंट पाउडर, ठीक है। जो ड्राई प्रोडक्ट होते हैं उनकी मिक्सिंग को हम ड्राई मिक्सिंग करते हैं। और उसके बाद एक टर्म आता है ब्लेंडिंग, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक, फेशियल पाउडर एंड डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग हमारा जैसे कॉस्मेटिक, फेशियल पाउडर या डेंटल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं जो मतलब न्यूट्रल मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग क्या हमारे न्यूट्रल मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा ब्लेंडिंग हो गया। और प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल, पैलेट्स, ये सब हम बनाने में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ पैलेट्स फॉर कैप्सूल, ये सब बनाने में हम मिक्सिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सिंग का बहुत सारा एप्लीकेशन और भी बाकी कुछ आप एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा मिक्सिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप की मिक्सिंग होती है और हमारे मिक्सिंग का एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत ही डिटेल में देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर हमारी मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।